हे एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो में आपको ईपीएस समझाने वाला हूँ। ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या होता है। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो, अर्निंग पर शेयर यानी कि पर शेयर कंपनी कितना अर्न करके दे रही है। ऑफ कोर्स हम ये चीजें जानना चाहेंगे जब हमें कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है जिसका प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ उस कंपनी ने कमाया। अब 100 करोड़ कमा लिया, ठीक है, हमको क्या पता ये अच्छा है या बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, कितना कंपनी में इन्वेस्ट किया उस पर डिसाइड करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का शेयर 1000 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है, हमने 1000 रुपया एक शेयर पे लगाया। तो हम तो ये जानना चाहेंगे ना कि जो 1000 रुपया हम दे रहे हैं कंपनी को, उसके बदले कंपनी हमको कितना कमा के दे रही है। ठीक है, उसके बेस पे हम डिसीजन बनाएंगे। तो इन चीजों को जानने के लिए, ये डिसीजन बनाने के लिए हम ऐसी रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। अब ईपीएस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। तो अर्निंग पर शेयर, ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स का मैं मतलब समझा देता हूं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कौन से हो गए, जो मार्केट में कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी इस कंपनी के हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सिंपली। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि वो प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं उनका कितना हिस्सा है उस प्रॉफिट में। लाइक काफी सारी पेमेंट्स होती हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, टैक्स, अगर प्रेफरेंस कैपिटल है तो प्रेफरेंस डिविडेंड, वो सब चीजों की पेमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचा, उसको हम लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमारे पास जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वो होगा हमारा अर्निंग पर शेयर। ओके, फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं मार्केट में, 1 करोड़। इसका मतलब है कंपनी का ईपीएस है 100 रुपए। ओके, 100 रुपए का मतलब कंपनी पर शेयर 100 रुपए कमा रही है। हमने तो यही कंपनी का मान लो फॉर एग्जांपल शेयर प्राइस था 1000 रुपीज का, वो एक शेयर था। तो कंपनी इस साल उस पे 100 रुपए कमा रही है। डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि टोटल रिटर्न इतनी ही है, कंपनी हर साल कमाने वाली है, राइट, बट इस साल कंपनी का इतना प्रॉफिट पर शेयर निकल के आ रहा है। अब ईपीएस इज नॉट द ओनली रेशियो जो हम यूज करते हैं, और भी रेशियोज हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो जिसमें हम ईपीएस का ही यूज करते हैं वो है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया था, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब यहां पे ईपीएस का यूज हो रहा है। अब पी रेशियो हमको क्या बताती है कि कंपनी अगर 1 रुपया कमा रही है तो मार्केट में हम उसे कितना रुपए देने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का पीई 10 का है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर कंपनी 1 रुपया भी कमा रही है तो हम उसको 10 रुपए देने के लिए तैयार हैं। इससे हमको ये पता चलता है, जिससे हम कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी क्या महंगी है या सस्ती है, कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या ना करना चाहिए। और ऐसी रेशियो, पीई रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या यूज किया, ईपीएस। सो फॉर दिस रीजन ऑल्सो ऐसी और भी रेशियोज हैं जिसमें ईपीएस यूज करते हैं, तो हमारे लिए ईपीएस कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको ये रेशियो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, समझ आया होगा, साथ ही में पीई भी थोड़ा समझ आया होगा। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और रेशियोज पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।